हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं। आज का जो आपका सेशन है ये अनसॉल्व पेपर इंग्लिश का है, ठीक है ना। इंग्लिश का कक्षा 12 का जो अनसॉल्व पेपर है हम लोग 2024 का लेकर आए हैं। और देखिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर अनसॉल्व सेट का पीडीएफ लेना है आप लोगों को तो पीडीएफ के लिए आप लोग ये नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। 77460012763, ठीक ना। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़, इसलिए आवाज धीरे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जो सेक्शन वाला ए है, सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए को हम लोग देखेंगे इसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए रीडिंग करना है। पहले आप लोग इसको रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग पासिंग केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट कहाँ पर है। तो यहाँ पर से इस वाले क्वेश्चन में से आपको कैसे करना है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मेनी पीपल कंप्लेन लिखा है, तो अगर इतना या मेनी पीपल कहीं दिख गया तो आप लोग समझ लीजिए कि वहां से लेकर फुल स्टॉप तक वही उसी का आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दिया है मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क। तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है और यहीं तक इसका आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ तक क्या होगा, इसका आंसर होगा मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क। तो यहाँ तक होगा इसका हो गया आंसर, होगा पहले वाले का पहला आंसर। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है बी वाला, व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेक डाउन। तो व्हाट इज द काज ऑफ ब्रेक डाउन, तो यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन, देखिए दूसरे वाला का आंसर यहाँ से है द ब्रेक डाउन इज। यहाँ से देखिए ब्रेक डाउन आया ना, तो ब्रेक डाउन हम यहीं से ऐसे ही खोजते हैं, ठीक है। द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वास्टेड एनर्जी, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर के द ब्रेक डाउन से लेकर के वास्टेड एनर्जी तक इसका दूसरे का आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में खोजना रहेगा पहले का आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। तो यहाँ से आपका इसका आंसर होगा आपका, देखिए इसका आंसर आपका देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ से होगा इसका आंसर, कहाँ से, एक मिनट रुक जाइए, हम खोज लेते हैं पहले। तो यहाँ का देखिए आपका जो हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ है, तो इसका आंसर देखिए मुझे लग रहा है कि यही होगा, रिटेन हिज हेल्थ। देखिए इसमें आया है रिटेन हिज हेल्थ, तो इससे इस लाइन को पूरा लिख लेना, हु इज ऑलवेज हरीड एंड इनॉक्सिस एनएक्सिस, इसको पढ़ लीजिए, ठीक ना। बट ही नेक्सियस है, बट ही will retain his health, a boon which the other quickly forfeits, ठीक ना, forfeits। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर होगा तीसरे वाले का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और चौथा वाला देखिए जो है व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। तो हेल्थ गिविंग देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हेल्थ गिविंग देखिए इस वाले लाइन में आया है, तो ये वाला जो लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, वर्क विदर ऑफ ब्रेन और आर बॉडी is beneficial and health giving, and the man who can work with a steady and calm persistency यहाँ तक भी लिख सकते हैं या फिर इसको वरी तक लिख सकते हैं। freed from all anxiety and worry, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर पूछा है आपका कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। तो लॉस ऑफ हेल्थ का देखिए यहाँ पर आंसर दिया है आपका ई का, देखिए वन पहले का ई का दिया आंसर ब्रेक डाउन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, देखिए ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा इसका आंसर, लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो विच वर्ड इन द, दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स। तो यहाँ पर देखिए कर्स का जो अपोजिट वर्ड होगा आपका देखिए क्या होगा, बून होगा। क्या होगा, बून, ठीक है।
तो फिर देखिए राइट द एडवर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का जो एडवर्ब होगा आपका कंप्लीटली होगा, तो पता ही होगा कि यल वाई लगा देते तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक ना। तो एडवर्ब जो होगा आपका कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में हम लोग चलते हैं। राइटिंग देखिए राइटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में पहला है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू 100 से लेके 150 वर्ड्स में क्या लिखना है आपको, आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में से एक लिखना है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और देखिए तीसरा है प्राइस राइज इज आवर कंट्री, ठीक है। तीनों पर एक निबंध हम लिखें, इस पर लिखें, ठीक ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे आप, जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही लिखना है आपको। तो बीच में हेडिंग लगाएंगे ऐसे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखिए कामा देंगे, यहाँ पर कामा डबल कामा रहेगा, और डबल कामा देखिए यहाँ पर लिखेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कामा को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप, थोड़ा सा मैं जूम किया था, इसको सही कर लूँ। इज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोवर्ब विदाउट नीड इन्वेंशन वुड नॉट बी पॉसिबल, वी इन्वेंट व्हाट वी नीड, ठीक ना। जगह पर आपको इस तरीके से फुल स्टॉप देना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेंशन आर अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप, इन ऑर्डर to fulfill our requirements we look for new ideas that can help us, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है his history of human और being since starting include unlimited invention, for example the primitive, यहाँ पर क्या है, द प्रिमिटिव मैन डिस्कवर फायर टू कीप हिमसेल्फ वार्म, ही इन्वेंटेड वी अपॉन्स टू कीप हिमसेल्फ सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वी when man feels the need of something begins to think how he can fulfill the need। उसके बाद देखिए then we starts to finding a solution and the result is an invention, we never eat food unless we are hungry, in the same way we can't invent anything without necessity, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए आप। तो आगे चलते हैं, इसी को मतलब आगे नेक्स्ट पेज पर लिखे है। तो ये रहा आपका, देखिए व्हेन वी लुक अराउंड अस एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ समवन नीडिंग समथिंग, व्हाट एवर थिंग्स वी यूज टुडे आर फुलफिलिंग आवर नीड एंड दोज थिंग्स are invented by us without invention we cannot imagine the world, inventions will be happening till the needs don't come to an end। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से लिख लेना है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। दूसरा वाला इसमें या तो ये लिखिए या तो लिखिए राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस पर जो होते हैं, टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। तो इस पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पहला वाले पर लिखा हूँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से शुरू करना है और इसी के सीधे में लिखते जाना, ठीक ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही आपको सीधे एकदम लिखना है। और देखिए यहाँ पर हम देखिए
पहले लिखेंगे टू, ठीक ना, टू यानी कि जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसके लिए टू, ठीक है। टू द एडिटर मतलब एडिटर के लिए, तो टू द एडिटर द अमर उजाला मेरठ, ठीक ना, अमर उजाला में आप लोग लिख रहे हैं, अमर उजाला के लिए, पत्रकारिता के लिए, मेरठ सर, यहाँ पर लिखेंगे सर, सर थ्रो अवर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द attention of higher authorities to the frequent breakdown of electricity in our locality. I hope you will publish my letter in your newspaper. This breakdown has disturbed the life of people, mainly the students living here. बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम में BOA रहता है, बोर्ड एग्जाम्स हैव बिगन द इलेक्ट्रिसिटी प्लेस द गेम ऑफ हाइड एंड सीक व्हेन द स्टूडेंट्स आर ready to study there is a complete breakdown of electricity then they cannot study properly, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर आपको वहां से यहाँ तक लिखना है। उसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा और लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज पब्लिश माई लेटर, उसको आपको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, रिक्वेस्टिंग टाइप होना चाहिए, ठीक है। प्लीज पब्लिश माई लेटर in your respected newspaper so that higher authorities may know our problem and take necessary step in this matter। तो यहाँ पर दिस मैटर फिर लिखना है थैंक यू, फिर योर ट्रूली, ठीक है, यहाँ पर लिखना है वो योर ट्रूली XYZ लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन सी आता है आपका, सेक्शन सी में हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन सी दिखा दे, सेक्शन सी में ग्रामर आता है, क्या है ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से आपको आंसर जो सही आंसर है उसको क्या करना है, चूज करके ऑप्शन पर टिक मारना है, ठीक है। तो ये आंसर इसमें भी दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए ऑप्शन दिया ऑप्टिमिस्ट और यहाँ पर ब्राइटन दिया है, ब्राइट ऑन दिया है, फिर यहाँ पर पेसिमिस्ट दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे पेसिमिस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स। तो इन मीन्स में इसका जो आपका आंसर होगा बी वाले का फाइंड फॉल्ट विथ, तो यहाँ पर आपका फाइंड फॉल्ट विथ वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं इसी में। तो कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ सेवर इज, तो यहाँ पर देखिए सेवर का क्या है, सिनोनिम्स लिखना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसमें से कौन सा सही है पर्यायवाची, तो यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा है सेवर, सेवर का पर्यायवाची होता है आपका अक्यूट, ठीक ना, अकट। तो इसको आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको डी वाला पर देखिए ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो इसका मेंबर कौन है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी का जो आपका ऑप्शन है तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें तो विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें क्या एरर है इसमें आपको बताना है, ठीक है, एरर बताना है, यानी कि गलती कहाँ है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एरर आपका एन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर एन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, तो मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा आपका ये वाला एंशिएंट, ठीक ना, एंशिएंट यानी कि ओल्ड भी नहीं होगा, प्रेजेंट मतलब अभी का, आउट ऑफ डेट जो होता है ये भी नहीं है, एंशिएंट होगा, क्या होगा, एंशिएंट। तो एंशिएंट ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें ये दो दिया है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो इसमें से ये दिया है, दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो दोनों का क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चेंज किए हैं, चेंज यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, यानी कि ही सेड टू मी उसने कहा मुझसे, तो इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, यानी कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था। प्लीज, प्लीज जब लगाओ तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगता है, ठीक है। प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, आप अपनी बुक मुझे 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पर टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days, तो उसने मेरा बुक क्या किया, 2 दिनों के लिए ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है, दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। उसने उससे कहा कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो आप क्यों खेलने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पर दे आस्क्ड, उसने उससे पूछा, दे सेड टू अस या दे आस्क्ड, इसका हो जाएगा दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्ले, व्हाई वी वेयर नॉट प्ले। तो यहाँ पर देखिए सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग का हो जाएगा दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग। आप लोग को तो डायरेक्ट स्पीच आता ही होगा, तो इसको आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। उसमें का बी वाला देखिए कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक ना। तो डायरेक्टेड स्पीच में इसको चेंज करना है डायरेक्टेड में। तो द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द सन रोज हो जाएगा, यही चीज द सन रोज, और ये आपका हो जाएगा एंड लग जाएगा, द हट जाएगा, एंड लगा, द एंड इसको जोड़ेंगे, एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है इसमें का, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा, देखिए कह रहा है ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है, वह बेईमान नहीं है, ठीक है। वह गरीब है लेकिन वह बेईमान नहीं, इसका हो जाएगा ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज नॉट, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है, इसका ये होगा। उसके बाद देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। एकदम मुझे सर्दी एकदम परेशान कर रखी यार, एकदम मतलब मैं परेशान इसलिए 2 दिन से वीडियो ही नहीं बनाया, कल भी नहीं बनाया, आज बनाया, परसों नहीं बनाया था। तो यहाँ पर देखिए वो जो वीडियो आपको कल मिली थी ना, वो 1 दिन पहले से अनलिस्टेड करके मैंने उस पर डाल दिया था टाइम लगा कर कि इतनी टाइम पर वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो यहाँ पर हो जाएगा बिसाइड्स मेकिंग अ प्रोमाइस, अबे प्रोमिस यू केप्ट इट, कंपाउंड सेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा यू नॉट ओनली मेड अ प्रोमिस बट आल्सो केप्ट इट। तब जब यहाँ पर देखिए बिसाइड्स मेकिंग अ प्रोमिस यू केप्ट, तो जब यहाँ पर देखिए ओनली लगता है, नॉट ओनली जब लगेगा नॉट ओनली, तो यहाँ पर बट आल्सो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू नॉट ओनली मेड अ प्रोमिस बट आल्सो केप्ट इट, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टेड में। और यहाँ पर देखिए जो ये वाला है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, तो ये पैसिवाइज में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। डिड जो है आपका सेकेंड पास्ट वाला टेंस है, और ये वाज है आपका पास्ट वाला ही है। तो ये जो आपका पास्ट वाला टेंस का जो प्रथम वाला होता है वो द्वितीय में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज अ लेटर नॉट रिटेन बाय यू, तो आपके द्वारा क्या हुआ, आपके द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, नॉट लगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर है पहला है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ हॉलीडेज वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर जो है वही रहेगा, और यहाँ तक भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ बीइंग, तो यहाँ पर इफ इसको लिखिएगा, इफ बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। और यहाँ पर इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो यहाँ पर इफ ही कम्स, आई यहाँ पर कम की जगह पर क्या हो गया, यस बढ़ गया, कम्स हो गया, और इफ ही कम्स हो गया, आई शैल यहाँ पर वही रहेगा, आई शैल टीच हिम, ठीक है।
आई शैल टीच हिम। तो यहाँ तक आपको पूरा हल करा दिए हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को ई वाला है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। तो इसका डिफरेंस बताना है, क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस है, फिर एक्सिस है। तो एक्सिस और एक्सिस में अंतर क्या है, तो इस एक्सिस का मतलब होता है पहुंच, ठीक ना। इस एक्सिस का मतलब क्या होता है, पहुंच, और इस एक्सिस का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक ना। अतिरिक्त मतलब ज्यादा। और इस कैरियर का, कैरियर दोनों कैरियर, तो इस कैरियर का मतलब जो होता है आजीविका होता है या पेशा होता है। क्या होता है कैरियर का मतलब, इस कैरियर का, इसका होता है मतलब आजीविका या पेशा, और इस कैरियर का मतलब जो होता है वो होता है वाहक या हमला होता है, ठीक है। क्या होता है इस कैरियर का मतलब, वाहक या हमला। तो दोनों में क्या बताना था, डिफरेंस बताना था। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको इसी प्रकार से हल करना होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप लोग फोड़ कर आ जाओ पेपर में। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन टू इंग्लिश। तो इस हिंदी भाषा में जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग को क्या करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा तो जो पत्थर से ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों के से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। ये कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये, इसको आप लोग जाकर पढ़िए, आपकी बुक में है, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से देता है ना वो आपकी बुक से ही देता है। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। इसका हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, जिसका नाम क्या था, एक राजा था जिसका नाम क्या था, विक्रमादित्य था, रूल्ड दिस कंट्री, इस कंट्री पर, इस देश पर क्या कर रहा था, अपना राज्य कर रहा था, ठीक है। वह बड़ा न्यायी राजा था। ही वाज वेरी जस्ट किंग, ठीक ना। जस्ट मतलब होता है न्याय करने वाला, ठीक है, न्यायी। वह बड़ा न्यायी राजा था। ही वाज अ वेरी जस्ट किंग। और फिर आप भी लोग, आप आज भी लोग उसे न्याय की प्रशंसा करते हैं, उसकी न्याय की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन टुडे पीपल प्रो प्रेज हिज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, या फिर प्रेज क्या करते हैं उसको, प्रे करना, ठीक है। तो प्रेज हिज जस्टिस, जस्टिस मतलब उसके न्याय की क्या करते हैं, आज भी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। एक दिन कुछ लड़के जो थे एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। तो इसका हो जाएगा वन डे सम बॉयज, वन डे सम बॉय, एक दिन कुछ लड़के, वेयर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज, विलेज मतलब गांव के, कुछ गांव के पास वाली जंगल में क्या खेल रहे थे, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं यार, बहुत ही इजी है, ठीक ना। हिंदी का इंग्लिश बनाना बहुत इजी है, ठीक है। नियर अ विलेज, तो वहां पर खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। वहां पर क्या देखा उन्होंने, यहाँ पर देखिए, देयर दे सा अ हीप ऑफ मड, मट्टी का क्या देखा, हीप मतलब ढेर देखा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था, जो पत्थर से ढका था। तो यहाँ पर मड कवर्ड विथ स्टोन, जो क्या होता, पत्थर से ढका था, कवर्ड दिस स्टोन। तो यहाँ पर देखिए ढका था। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, बैठ गया, ठीक है। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर क्या हो गया, बैठ गया। तो यहाँ पर देखिए, एकदम यार सर्दी मुझे परेशान कर दी है, न पढ़ने दे रही न पढ़ाने दे रही तुम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड टू, यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज सैट ऑन दैट स्टोन, तो उस पत्थर पर एक लड़का क्या हो गया, उस पत्थर पर बैठ गया, ठीक ना। उसने अपने साथियों से कहा, उसने अपने साथियों से कहा, देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज, उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। यू गाइस, तुम लोग, यू गाइस शुड प्ले विथ योर फ्रेंड्स ब्रिंग द केस टू मी। तुम लोग अपने मुकदमे जो है, अपने जो भी मैटर है उसको क्या करें, मेरे पास लेकर
और मैं उसको क्या करूंगा, मैं न्याय करूंगा, ठीक ना, मैं न्याय करूंगा। यानी कि उस पत्थर पर बैठने में इतना जादू था कि जो लड़का उस पर बैठा ना, उसमें उसके अंदर ही विक्रमादित्य राजा पधार गए, यानी कि प्रवेश हो गए, और उन्हीं की तरह वो लड़का क्या करने लगा, जस्टिफाई करने लगा, यानी कि न्याय करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा कि मैं न्याय करूंगा, आई विल डू जस्टिस, मैं क्या करूंगा, न्याय करूंगा। और वो क्यों न्याय कर रहा था पता है, वो जो विक्रमादित्य राजा थे ना, उसके अंदर प्रवेश हो गए थे, और वो बाकी किसी के अंदर न्याय करने की क्षमता नहीं होती थी। और वहां के जब किसी ने, बड़े आदमी ने सुना, तो वहां पर बैठे तो उनको ये बात नहीं, मतलब ये नहीं हुआ कि उनके अंदर से न्याय वाली क्षमता नहीं जागी। ठीक है, जो लड़का था उसी के अंदर वो क्या करते थे, प्रवेश होते थे, और उसमें न्याय करने की जो क्षमता थी उन्हीं की तरह थी, वैसी ही थी। ठीक है, तो आपको ये जो ट्रांसलेट वाला था, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन डी, ठीक ना, जो लिटरेचर है। तो लिटरेचर को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, आंसर भी लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी कि प्रत्येक जो नीचे दिया गया है प्रत्येक का आंसर कितने में दीजिए, 40 शब्दों में देना है। ठीक है, व्हाई डिड द पिडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, तो मैं सबका आंसर लिख दिया हूं, मैं आपको सिर्फ नोट दूंगा। ठीक है, नोट यानी कि मैं क्वेश्चन आपको आंसर पढ़ के बता दूंगा और आपको नोट कर लेना है। ठीक है, वन डे व्हाइल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड्स द पिडलर वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, he thought that the world was also like a rat trap. A rat trap is caught in the rat trap when it is lured by the bait. In the same way, the world existed existed only to set baits for people. The world offer its riches, joys, shelters, फूड एंड क्लॉथिंग्स टू मैन जस्ट टू ट्रैप हिम। ठीक ना, तो यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर इसका 7वां का ORR वाला, यानी कि ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, पहला ए में 2 क्वेश्चन, ठीक ना, एक ए में आपको 1 क्वेश्चन करना रहता है, तो इसमें ORR वाला जो है अथवा करके जो दिया रहता है उसको भी हम कराएं यहाँ पर। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल say about the language and its importance. M. Hamel said that the French language, ठीक ना, was the most beautiful language in the world, clearest the most logical, further अभी यार बहुत दिक्कत, further he said that they must guard it among them and never forget it। ठीक ना, तो ये आपका ORR जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है। उसके बाद देखिए आपका 7 का बी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल्स। ठीक ना, यहाँ पर देखिए गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स, फॉर एल्डरली पीपल ORR द पेरेंट्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल बिकॉज they do to collect rubbish for their survival. There was only means of their survival and that was ragpick king। ठीक ना, ragpick king। ठीक, यहां तक आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी का ORR यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है, करा कि हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। इसका आंसर होगा आपका, देखिए द ऑथर फील्स रिलैक्स्ड जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, हिज फियर गेट्स विप्ड आउट एंड ही फील्स नो पैनिक। ठीक ना, नाउ ही हैज नथिंग टू अफ्रेड ऑफ, ही आल्सो फील्स एज इफ ही वेयर गोइंग टू स्लीप। ठीक ना, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का आपका आ जाता है, जो पूछा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। अब इसका देखिए आंसर है, गांधी जी रिच्ड चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला, बोथ ऑफ देम boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then there
Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, and after it, Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, which was in route to Champaran. Gandhiji found there that the condition of the peasants was very miserable, and the lawyers were collecting big fee. फी का मतलब ज्यादा फीस, बिग फी, from the sharecroppers. Gandhiji chided the lawyers. There he came to the conclusion that they should stop going to law courts, taking such cases to the courts does little good. So Gandhiji planned not to go courts, houses and decided to make the peasants free from fear. तो यहां से यहां तक आपको पूरा ये लिख लेना है, ठीक ना। ये पूरा आपका आंसर हो गया, यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का बी वाला, ठीक है। कह रहा है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पिडलर इन द स्टोरी द रैट रैप। तो हिज पर्सनालिटी, पहली हेडिंग लगाएंगे हिज पर्सनालिटी पर। द रैट रैप पिडलर वाज अ टाल मैन हु हैड हिज ओन imagination. He wore rags and hunger gleamed in his eyes. उसके बाद हेडिंग लगाएंगे दूसरा his livelihood, ठीक ना, his livelihood. He went around selling sales, made small rat traps of wire. He had some human weaknesses like thigh weary and begging to fulfill his basic needs, devoid of any sheltering place. He spent his nights wherever he desired. और तीसरी हेडिंग इसमें लगाना है his philosophy, ठीक ना, his philosophy पर। तो he feels that the world is just like a big rat trap, nothing else. According to him, all the riches, joys, food, clothing and shelter are just bets. Anyone who touches the bet, the rat trap closes on him, then everything comes to an end, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा इसी क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए परहैप्स द अर्थ, ये जो आपको दिया है इसी में से आंसर भी छाटना है आपको। देखिए तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डिड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलीव। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये आपको एक पोएम की 4-5 लाइनें दी है, इसी लाइन में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर इसी में से देना है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। तो जो हमें अर्थ है वो क्या सिखाना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डिड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर के पहला का आंसर है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका पहले का आंसर है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा है व्हाट रिमेन्स अलिव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। तो यहाँ पर देखिए ओनली द अर्थ, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या बचता है, इसका मतलब ये है कि देखिए ओनली द अर्थ क्या बचता है, सिर्फ आपका अर्थ बचता है, ठीक ना, अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो ओनली द अर्थ सिर्फ आगे लगा देना और सब वही क्वेश्चन उतारना है। तो रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, ठीक। तो सभी के मरने के बाद हमारा केवल क्या रह जाती है, पृथ्वी रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। तो जो कवि है इस कविता में कवि क्या करने के लिए कह रहा है। तो देखिए द पोएट आस्क से यहाँ पर देखिए 5th फॉर्म लगा है अस टू कीप क्वाइट। तो हमें क्या कर रहा है, चुप रहने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो इसमें जो पोएम दिया हुआ है नीचे, इसमें से क्या करना है, एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो देखिए, पहला है माई मदर एट 66, दूसरा थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा आपका ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। तो यहाँ पर हम पहले पर लिखे माई मदर ऑफ 66, यही वाला आसान, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा और ये हमेशा आता है आपके पेपर में, और इसको तैयार करके इसी को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, देखिए माई मदर एट 66। तो यहाँ पर देखिए द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई एन इंडियन पोएटेस। तो यहाँ पर जो ये कविता लिखी गई है, जो माई मदर एट 66 है, ये इंडियन पोएटेस के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है कमला दास। ठीक ना, क्या है, कमला दास। द पोएटेस फील्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर बिकॉज हर मदर ही इज वेरी ओल्ड, इट सीम्स दैट सी विल डाई सून। तो इस तरीके से फुल स्टॉप भी आपको लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो अगर आप लोग बना बना कर लिख लेंगे या फिर इसको तैयार कर लेंगे, तभी आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, सी लुक्स आउटसाइड of car, the world outside is full of joy, she looks young, trace running very fast, happy children who are coming out from their home at airport after security checks, she looks at her colorless pale face। यहाँ पर देखिए, she become very sad but she hides her feelings and said to her mother she soon अम्मा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको, यहाँ से लेकर यहाँ अम्मा तक आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में उतार करके इसको बढ़िया से याद करके बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से नंबर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। तो यहाँ पर देखिए, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल एंड ही हिमसेल्फ हैड stopped looking for it after some times। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक अथवा करके क्वेश्चन पूछा, इसी में देखिए क्या है, व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर। तो जो महाराजा थे वो क्या किए, हंटिंग टाइगर मतलब टाइगरों को मारने का जो कब स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर देखिए क्यों स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर देखिए, एट द टाइम ऑफ द महाराजा बर्थ हिज डेथ वाज प्रेडिक्टेड बाय अ टाइगर। तो उनका जो डेथ था वो किसके द्वारा, किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई मुनि थे, उनको भविष्यवाणी की थी कि टाइगर के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी, इसलिए वो क्या किए थे, शुरू किए थे मारने के लिए टाइगर को। तो ही ग्रेव अप एंड ही डाइड, यानी डाइड कहिए चाहे डिड नॉट फॉरगेट द ओल्ड प्रेडिक्शन, सो ही डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स। ठीक ना, उन्होंने अपना क्या किया, टाइगर को मारने का स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स वन आइस प्रोग्राम। तो देखिए, द चीफ एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इफ it world help them foster a new understanding and respected for our planet. On the basis of this understanding, they would frame policies accordingly in फ्यूचर। ठीक ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 के बी का क्वेश्चन का आंसर है। और देखिए क्वेश्चन इसमें और बचा है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 11 के बी का वो अथवा वाला, वाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका। तो डॉक्टर सदाऊ, ये जो सदाऊ थे डॉक्टर थे, डॉक्टर सदाऊ वाज सेंट टू अमेरिका बिकॉज ही knew that his education was his father's chief concern. His father wanted him to be a great doctor. For this purpose he had been sent at the age of 22 to America to learn all that could be learned of
surgery and medicine. He had come back at 30 before his father died. मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई. He had seen सदाऊ become famous not only as a surgeon but also as a scientist. तो ये एक साइंटिस्ट भी थे. ठीक है. और देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर अंतिम वाला क्वेश्चन है ये आपके पूरे सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है. इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि 80 शब्दों में आपको देना है इसका उत्तर. तो कुछ लॉन्ग ही हो सकता है थोड़ा सा. पहला है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हना हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द इनेमी. तो यहाँ पर देखिए हना इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर सदाऊ. सदाऊ जो थे उनके वाइफ थी कौन? हना. ठीक है. द हीरो ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी कहानी की क्या है? ये हीरो है. ठीक है. सी इज अ लविंग वाइफ एंड मदर. सी कम्स बिफोर अस एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. सी हैज अ सिंपैथेटिक हर्ट. ठीक ना. सिंपैथेटिक हर्ट है इनके पास, सहानुभूति टाइप. सीइंग अ फाउंडेड मैन एट हर डोर स्टेप. सी फील्स pity for him. She joins her husband's decision of giving shelter to a wounded enemy. She helps her husband in taking him inside the house. ठीक है. तो यहां से लेकर यहां तक अभी देखते हैं आगे. यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर है when her servant Dennis to wash the man, she herself washes him. Although she has a weak heart, she helps her husband during the operation of the man. When the man is weak after operation, she takes proper care of him. She even feeds him with her own hands. Thus Hannah is a woman worth praise. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है. ठीक है. पूरा लिख लीजिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला यानी कि अंतिम क्वेश्चन है. देखिए विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब टेल डेरी एंड वाई. तो मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी द स्टोरी ऑफ मैन हु वाज ऑलवेज afraid of going out at every step. He feared from getting hurt or dying. A bus might run over him or a man might become deadly germs onto him or a donkey might kick him to death or lightning might strike him down or he might love a girl and the girl would leave him, so he locked himself in his room and stayed in his bed. There a picture fell off the wall मतलब दीवार. ठीक ना. onto his head and killed him. He tells this story to Derry to teach him that staying alone cannot solve any problem. He wants him to meet people and talk to them. ठीक है. तो ये अपना प्रश्न नंबर 12 का अंतिम क्वेश्चन था. ठीक है. प्रश्न नंबर 12 जो है अंतिम क्वेश्चन का अंतिम था. ठीक है. तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना है और सेंट्रल आइडिया जो बताए थे उस सेंट्रल आइडिया माय मदर पर उसको भी आपको तैयार कर लेना. ठीक है. तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो.